हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, आज हम उपस्थित हैं क्लास 12 के एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है SHE यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसके पीछे वाले लेक्चर में हम लोगों ने नस्ट इक्वेशन को कंप्लीट किया था। नस्ट इक्वेशन क्या है, उस पर जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल बन सकते थे हम लोग वो सारे चीजों को किए हैं। ठीक, आज हम जो इस लेक्चर में देखने वाले हैं वो देखेंगे SHE। ठीक, कि जो SHE है वो क्या है, कैसे बनता है और इसका यूज हम एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में कैसे करते हैं। ठीक है, मतलब इसका यूज करके किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का हम ई सेल कैसे निकालते हैं। ठीक है बात। तो ये सारी चीज आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज विद फ्रेशर पर SHE को पढ़ना। देखिए, SHE को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसका नाम है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये बनता कैसे है, अभी बनाते हैं इसको, पहले देख लीजिए इसमें क्या क्या होता है। इसमें एक आप प्लेटिनम का छड़ लगाएंगे। ठीक है, प्लेटिनम का छड़ होगा। यह छड़ 1 मोलर H+ आयन वाले विलयन में डाली जाएगी। ठीक है, और इसमें हाइड्रोजन गैस भी प्रवाहित की जाएगी जो कि 1 ATM मतलब जिसका प्रेशर हम 1 ATM रखेंगे। ठीक है, देखिए कैसे बनेगा। ये हो गया एक कंटेनर। ठीक है, यहाँ से एक व्यवस्था है जहां से गैस प्रवाहित की जाती है, H2 गैस। इसका प्रेशर कितना है, तो 1 ATM है। ठीक, इसके अंदर कोई विलयन भरा हुआ है। ठीक है, विलयन का कलर चेंज कर दे रहे हैं। इसके अंदर कोई विलयन है, ये विलयन 1 मोलर का है। ठीक है, इस विलयन की सांद्रता कितनी है, 1 मोलर मान लेते हैं, HCl है। ठीक है, इसकी सांद्रता कितनी है, 1 मोलर। ठीक, अच्छा, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोड है, ये प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है। ठीक, देखिए प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि प्लेटिनम अक्रिय होता है। ठीक है, मतलब रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, ये क्या होता है, अक्रिय, इसलिए हम प्लेटिनम का यूज कर लेते हैं कि रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, लास्ट में हम यहाँ पर प्लेटिनम फॉइल लगा देते हैं। ये प्लेटिनम फॉइल क्या करता है, ये है प्लेटिनम फॉइल। ये प्लेटिनम फॉइल सरफेस देता है किस चीज को, तो जो H+ से H2 गैस या H2 से H+ बन रहा है उसके लिए, मतलब आयन के एक्सचेंज के लिए क्या प्रोवाइड करता है, सरफेस प्रोवाइड करता है। मतलब प्लेटिनम फॉइल हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, सरफेस पर भी और अंदर भी। ठीक, और फिर उसके बाद H+ या H2 गैस अपना निकालता रहेगा। ठीक है, मतलब रिएक्शन के लिए सरफेस देगा। अच्छा, यहाँ पर जो टेम्परेचर रहेगा, टेम्परेचर कितना रहेगा, तो टेम्परेचर रहता है 25 डिग्री सेल्सियस, या इसको हम कह सकते हैं 298 केल्विन। ठीक, तो इस तरीके से आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनता है। ये आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। ठीक, अन्य देखिए यहाँ पर एक प्लेटिनम छड़ है, क्यों यूज हुआ है, क्योंकि यह अक्रिय होता है। इसमें H+, 1 मोलर H+। अब देखिए जैसे मान लीजिए HCl को अगर तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, H+ मिलेगा और Cl- मिलेगा। तो एक H मतलब 1 मोलर H+ है। ठीक है, तो इसलिए ले लिए। ठीक है, तो H+ आयन मिल गया। इसमें 1 ATM पर हाइड्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में प्रवाहित करते हैं, यहाँ से प्रवाहित करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बन गया मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब इससे क्या करते हैं, तो देखिए इससे सभी इलेक्ट्रोड की तुलना की जाती है। जैसे ये SHE जो होता है, ठीक है, SHE का जो ई सेल होता है, ठीक है, SHE का जो ई सेल होता है वो शून्य होता है, चाहे वो हम एनोड पर लें चाहे वो कैथोड, मतलब अगर इसको चाहे हम एनोड के रूप में ले लें चाहे कैथोड के रूप में ले लें। ठीक है, इसका जो एनोड सेल आएगा वो क्या आएगा, शून्य आएगा। ठीक, अब अगर ये शून्य आ रहा है, ठीक है, मतलब ये अगर शून्य आ रहा है और किसी का कोई और आ रहा है, जैसे मान लीजिए इसका 0 है और किसी का 2 है, तो जिसका चेक करेंगे उसका जो ई सेल होगा वो 2 होगा, क्योंकि इसका तो 0 है। ठीक है, चलिए इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे जब इस पे आएंगे तब। ठीक, कहने का मतलब क्या है कि जो SHE का ई सेल होता है वो क्या होता है, 0 हो। अब वो चाहे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हम ले लें, मतलब चाहे मानक अपचयन विभव हो चाहे मानक ऑक्सीकरण विभव हो, दोनों क्या होता है, वो शून्य होता है। ठीक, तो अगर ये शून्य होगा और मान लीजिए कुछ अगर दूसरा में कुछ इनोट सेल का वैल्यू आ रहा है, तो 0 वाला हटा देंगे, जितना बचेगा वो दूसरे का रहेगा। ठीक है, तो इसलिए मतलब तुलना करते हैं। अकेले हम किसी का ई सेल नहीं निकाल सकते। ठीक है, हम सभी का ई सेल इससे कंपेयर करके निकालते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड की तुलना इसी से की जाती है। दूसरा बात,
यह एनोड व कैथोड दोनों की तरह व्यवहार करता है। कैसे? अब आप बताइए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे निकलता है, या इलेक्ट्रॉन का निकलना मतलब, इलेक्ट्रॉन का निकलना मतलब ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पर। तो ये एनोड है और ये वाला कैथोड है, क्योंकि कैथोड पर रिडक्शन होता है, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम इसे लिख दिए थे पता करने के लिए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो ये क्या है, ये एनोड है, एनोड की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक, अब इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है, रिडक्शन पोटेंशियल भी जीरो होता है। इसका रिडक्शन सॉरी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी जीरो होता है। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है कि SHE का जो मानक विभव होता है, अब वो मानक विभव चाहे मानक अपचयन विभव हो, चाहे मानक ऑक्सीकरण विभव हो, वो दोनों क्या होता है, वो दोनों शून्य होता है। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। ठीक है, SHE का चाहे आप मानक ऑक्सीकरण विभव देखिए, चाहे आप मानक अपचयन विभव देखिए, दोनों क्या होता है, शून्य होता है। ठीक, और यह एक आयन इलेक्ट्रोड है, मतलब गैस आयन इलेक्ट्रोड है। ठीक है, गैस, इसके अंदर H प्लस आयन है और मतलब हाइड्रोजन गैस भी जा रहा है, तो गैस आयन इलेक्ट्रोड है। ठीक है, इस तरीके से है जी। अच्छा, तो अभी तक आप क्या समझे कि भाई हम SHE बनाएंगे कैसे, SHE कैसे बनाएंगे। देखिए सुन लीजिए, एक कंटेनर, उसके अंदर क्या डाल दीजिए, उसके अंदर डाल दीजिए प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड। ठीक है, फिर वहां से एक व्यवस्था करिए जहां से आपका H2 गैस प्रवाहित हो सके। ठीक है, फिर H2 गैस जो प्रवाहित हो रहा है वो एक ATM प्रेशर पर हो रहा है। ठीक है, और जो टेम्परेचर दिया जा रहा है वो 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन है, और जो अंदर विलेन की सांद्रता है वो 1 मोलर है। ठीक, तो ये सब जब आप फिक्स कर देते हैं तो वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बन जाता है। ठीक है, ये क्या है, इससे सभी इलेक्ट्रोड की तुलना की जाती है, एनोड और कैथोड दोनों की तरफ बिहेव करता है। ठीक है, और इसका देखिए, इसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को इस तरीके से दिखाते हैं और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को इस तरीके से। यहीं पर रिप्रेजेंटेशन भी समझ आइए कि इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इतना लिख लीजिएगा उसके बाद। ठीक है, देखिए हेडिंग लगा देते हैं, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, मान लीजिए रिप्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं SHE का एज ए एनोड के, है ना। SHE जब एनोड की तरह व्यवहार करें तब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर H2 ये गैस है, H2 गैस से क्या बन रहा है, H2 गैस से H प्लस आयन बन रहा है। ठीक है, और ये किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है। ठीक है, और इसका जो सांद्रता है, अच्छा इसका जो ये गैस है ये 1 ATM पर है। ठीक है, और इसकी जो सांद्रता है वो 1 मोलर है। ठीक, और ये किस पर है, तो प्लेटिनम पर है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लेटिनम, ठीक है, ब्रैकेट में हाइड्रोजन गैस कर दीजिए, हाइड्रोजन ब्रैकेट में प्लेटिनम। ठीक है, और ऊपर क्या लगा देते हैं, H प्लस आयन जो कि एक्वस है। ठीक है, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अब अगर मान लीजिए हमको क्या बोल दें, SHE कैथोड की तरह। ठीक, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये होगा 1 ATM और ये हो जाएगा आपका 1 मोलर। ये तो मान लीजिए हम कह रहे हैं जब फिक्स है तब, अगर ये फिक्स नहीं है तो इस मतलब इसका जो भी कंसंट्रेशन होगा वो मोलर में हो जाएगा। तो CM भी कहीं दिखेगा तो उसका मतलब है कंसंट्रेशन इन मोलर, मतलब सांद्रता किसमें ली गई है, मोलर में। ठीक है, अब आता है SHE जब कैथोड, मतलब जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज अ कैथोड की तरह बिहेव करें तब कैसे दिखाएंगे इसको। देखिए कैथोड, कैथोड में ये वाला है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें H प्लस जो कि एक्वस फॉर्म में होगा, इसकी सांद्रता होगी मोलर में। ठीक है, या हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन गैस है पर प्लेटिनम, या तो प्लेटिनम है ब्रैकेट में कर दीजिएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये 1 ATM हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन मोलर, मतलब जब मान लीजिए कुछ भी दिया हो लेकिन जब स्टैंडर्ड फॉर्म होगा तो यहाँ पर 1 मोलर होगा। ठीक है, तो दोनों चीज आप कर सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया हमारा जो भी हम इसके बारे में पढ़े थे, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्या चीज होता है, इतना देखिए। अब हम देखते हैं कि C जो है, मतलब C मतलब वह नहीं, C मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की तरह कैसे बिहेव करेगा और C कैथोड की तरह कैसे बिहेव करेगा। देखिए C किस रूप में, एनोड के रूप में। ठीक है, C किस रूप में,
एनोड के रूप में। आइए कलाकारी करते हैं पहले। ये बन गया डब्बा, ये भी बन गया एक और डब्बा। ठीक 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 है। अच्छा, सी को एनोड के रूप में ले रहे हैं, तो हम ये कर लेते हैं। ठीक है, गैल्वेनोमीटर। ठीक, यहाँ पर आपका जो सॉल्यूशन है वो HCl है। ठीक है, सॉल्यूशन है HCl। ये है प्लेटिनम। ठीक है, ये है लवण सेतु। कौन सा सेतु? लवण सेतु, सॉल्ट ब्रिज। ठीक, यहाँ से हाइड्रोजन जा रहा है, गैस है 1 ATM पर। यहाँ पर टेम्परेचर है आपका 25 डिग्री सेल्सियस, इसका सांद्रता है 1 मोलर। ठीक, अच्छा, यहाँ पर हम क्या ले ले रहे हैं? यहाँ पर हम ले ले रहे हैं Cu, कॉपर सल्फेट, और ये हो गया कॉपर का इलेक्ट्रोड। ठीक, अब रिएक्शन कहाँ पर क्या होगा? देखिए, अगर हम इसको एज ए एनोड लिए हैं, है ना, ये क्या है? एनोड, और ये क्या है? एज ए कैथोड। ठीक, अगर ये एनोड के रूप में है तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा? यहाँ पर H2 जो होगा ये H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा। ठीक, ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। ये 2 है तो यहाँ पे 2 प्लस, और 2 प्लस है तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है। ठीक है, जितना प्लस, मतलब देखिए, जितना प्लस उतना इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहा है तो वहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। अच्छा, ये कॉपर है, कॉपर इस 2 Cu के पास 2 प्लस है, ये इस 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के क्या बना लेगा? कॉपर बना लेगा। ठीक है ना, Cu 2 इलेक्ट्रॉन का लिया और लेकर के क्या बना लिया? कॉपर बना लिया, कॉपर। ठीक है बात। अच्छा, ये हाइड्रोजन है। ठीक, हाइड्रोजन क्या किया? हाइड्रोजन अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। हाइड्रोजन क्या कर रहा है? अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। जब अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो देखिए, अच्छा सुनो, देखो, जिसको नहीं पता ध्यान से सुनिए। यहाँ पर LOAN, L से था लेफ्ट, O से था ऑक्सीडेशन, A से था एनोड, और N से था नेगेटिव। ठीक, और एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए, एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ठीक, और फिर था राइट। ठीक है, फिर रिडक्शन होगा। ठीक है, और वो कैथोड होगा, और भी पॉजिटिव होगा, RRCP। ठीक है, R से राइट, R से रिडक्शन, C से कैथोड, और P से पॉजिटिव। ठीक है बात। तो अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है समझिए इसको। देखिए, हम कई बार बताए, फिर से बताते हैं, समझिए, O और ही 2 भाई हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जिसको नहीं समझ में आता है 1 मिनट के लिए देख लिए, देखिए समझ में आ जाएगा। ठीक है, जिसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं आता है 1 मिनट ध्यान से देखिए, तुरंत आ जाएगा। देखिए, O और ही भाई है। ठीक है, इस भाई का नाम है O से ऑक्सीजन, H से हाइड्रोजन, E से इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये सब एकदम कट्टर दुश्मन है। O ही को नहीं देखना चाहता है, ही O को नहीं देखना चाहता है। कहने का मतलब है कि जब O कहीं जाता है तो ही निकल लेता है, और जब ही आता है तो O निकल लेता है। मतलब O अगर जाएगा तो ही भागेगा। ऑक्सीजन का जुड़ना, मतलब ऑक्सीजन अगर कहीं पर जुड़ेगा तो ही निकल जाएगा। तो ऑक्सीजन का जुड़ना, देखिए आप समझिए इसको, ऑक्सीकरण, ऑक्सी माने ऑक्सीजन और करण माने होता है जुड़ना। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण। और ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ही निकल जाएगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन अगर जुड़ेगा तो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन का निकलना भी क्या है? ऑक्सीडेशन है। ठीक है बात। और इसी का उल्टा अपचयन होता है कि हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, तो ये हो गया अपचयन। ठीक है, अब मत भूलिएगा, बात समझ में आ गया? चलिए इसको रेस करते हैं। O का जुड़ना ऑक्सीकरण, O जुड़ेगा तो ही निकल जाएगा, ही मतलब हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन। ठीक, ऑक्सीडेशन में क्या होगा?
ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन निकल लेगा। ठीक, रिडक्शन में हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा और ऑक्सीजन निकल लेगा। तो तीनों में से आपको कोई भी चीज देखे, जैसे यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो O का जुड़ना या ही का निकलना, तो ही मतलब हाइड्रोजन और या इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का निकल जाना क्या था, ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हो रहा है। ठीक है बात, ये चीज। अच्छा तो ये हो गया। अब इसका अगर हमको ई सेल निकालना होगा तो कैसे निकलेगा, देखिए ई सेल बराबर होता है ई नॉट ई कैथोड माइनस ई एनोड। एक बात पता है आप सभी को कि जब भी हम ई सेल निकालते हैं तो हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा लिखते हैं, मतलब हम हमेशा एसआरपी लिखेंगे। ठीक है, जब भी ई सेल निकालना होगा तो हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे। ठीक है बात, भले ही मान लीजिए उसका ऑक्सीडेशन मिल गया हो तब भी हम उसको रिडक्शन में कन्वर्ट करके लिखेंगे। तो ई कैथोड, कैथोड है ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो ठीक ठाक है, Cu2 प्लस से Cu बन रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है, माइनस Ea। ठीक है, एनोड, एनोड मतलब यहाँ पर, अब इसमें देखिए H2 से मत लिख दीजिएगा, यहाँ पर लिखिएगा H प्लस से हाफ H2, ये बैलेंस करने के लिए लिखा गया। ठीक है, यहाँ भी ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है मतलब यहाँ पर भी रिडक्शन। अब चूंकि ये, इसको हम थोड़ा सा S क्या लिख दें, ये ना ये भी लिख देते हैं, ये 0 होता है। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन का चाहे अपचयन भी हो, हाइड्रोजन का चाहे ऑक्सीकरण भी हो, दोनों क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ECU प्लस 2 अपॉन CU माइनस 0। ठीक, तो ई सेल, अब 0 खत्म, तो इसका जो ई सेल आएगा ये आएगा ECU2 प्लस पर 0। और प्रैक्टिकली देखा गया कि इसका जो वैल्यू आता है वो आता है 0.34 वोल्ट। ठीक है, तो ई सेल जो होता है वो होता है मतलब Cu2 प्लस अपन Cu का 0.34 वोल्ट। ठीक है, ये प्रैक्टिकली देखा गया है, प्रैक्टिकली। ठीक, तो ये सी जो था एनोड के रूप में था। ठीक है, एनोड के रूप में देख लिए। अब हम सी को किसके रूप में देखेंगे, अब हम सी को कैथोड के रूप में देखेंगे। अब हम उसको कैथोड के रूप में, सी एनोड के रूप में हो गया था, अब कैथोड के रूप में सी को अब हम किसके रूप में देख रहे हैं, अब हम सी को कैथोड के रूप में देखेंगे। देखिए जब हम सी को कैथोड के रूप में देखते हैं तो कैसा दिखता है। ठीक है, ठीक है, बना कहाँ, बनाइए। ठीक, अब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जिंक है, गैल्वानोमीटर। ठीक है, मुंह किसी भी तरह बना सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया 1 ATM। मत कहिएगा कि अभी उसमें तो इधर का बना था अब इसमें इधर का बन गया तो गलत हो गया, क्या गलत नहीं हुआ है। ठीक है, ये हो गया प्लेटिनम का फॉयल। प्लेटिनम फॉयल, प्लेटिनम फॉयल क्या प्रोवाइड कराता है, सरफेस प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, क्या प्रोवाइड कराता है, प्रोवाइड सरफेस फॉर द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या रिएक्शन के लिए। ठीक है, रिएक्शन के लिए सरफेस प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करेगा। ये हो गया आपका प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड। ठीक है, और कुछ बचा, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है यहाँ, इसको हम अभी मिटा देंगे। यहाँ पर HCl का सॉल्यूशन है, कितना है 1 मोलर। यहाँ पर आते हैं, ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, जिंक का इलेक्ट्रोड है, और यहाँ पर जिंक का सॉल्यूशन भी है, ZnSO4 जिंक सल्फेट। ठीक, अब यहाँ पर रिएक्शन लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर रिएक्शन लिखते हैं, यहाँ पर होगा जिंक, जिंक 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 क्या करेगा, ये Zn2 प्लस बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब क्या हो रहा है,
इलेक्ट्रॉन का निकलना मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का निकलना मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो भाई यहाँ से निकलेगा, गया गया गया, यहाँ पर आएगा तो ये एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पर कौन एक्सेप्ट करेगा, तो H प्लस है, H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और बना लेगा H2, ठीक है, गैस। यहाँ पर 2 H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बन गया। अब देखिए यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ये कैथोड, मतलब यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन नहीं है कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को निकाल नहीं रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वो कैथोड, जब कोई इलेक्ट्रॉन को निकालता है तो वो एनोड। तो यहाँ पर ये हो गया एनोड और ये हो गया कैथोड, ये हो गया एनोड एंड दिस इज कैथोड, ठीक। अब इसका भी ई सेल निकालते हैं। ई सेल निकालते समय एक बात आप ध्यान में रखेंगे, फॉर्मूला, ठीक है, नहीं, हमेशा इसका क्या लिखते हैं, SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, लिखिए आप लोग देखिए, करिए तो यहाँ पर है, करिए कैथोड पे क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, E H प्लस पर हाफ H2, ठीक है, माइनस E Zn2 प्लस पर Zn, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो होता है ये क्या मतलब इसका जो, चाहे इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालें चाहे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालें, दोनों जीरो होता है, तो 0 माइनस E Zn2 प्लस अपॉन Zn, ठीक, ये 0 यहाँ पर माइनस E Zn2 प्लस अपॉन Zn, ठीक। तो इसका जो ई सेल आएगा वो ये आएगा, ठीक है बात, मतलब जो भी इसका वैल्यू आएगा वो निगेटिव में हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए पॉजिटिव आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव आएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा था SHE, ठीक है, SHE एनोड के रूप में देख लिए, SHE कैथोड के रूप में देख लिए, ठीक। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या समझे हैं, अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। तुलना कैसे करते हैं समझ में आ गया बात, इसी तरीके से कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है भाई, वो तो 0 है, फिर जो भी वैल्यू आएगा वो दूसरे इलेक्ट्रोड का आया होगा, तो जो वैल्यू आया है वो लिख देते हैं और मान लेते हैं कि वो किसी अन्य इलेक्ट्रोड का है। हम एक ही इलेक्ट्रोड से उसका ई सेल नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, हम सारे इलेक्ट्रोड का जो ई सेल निकालते हैं वो हाइड्रोजन से मतलब कंपेयर करा करके ही निकालते हैं, ठीक। सबसे पहले हम समझे SHE कैसे फॉर्म होता है, ठीक है, ठीक है, इसके थोड़ा सा थ्योरी के बारे में देखे थे, इसका थोड़ा सा संरचना देखे थे, ठीक है, मतलब इसके स्ट्रक्चर के बारे में और ये काम हम कैसे करता है। फिर दूसरा हम देखें कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल को रिप्रेजेंट। तीसरा हम देखें SHE एनोड की तरह और फिर SHE कैथोड की तरह, ठीक। तो आज हम इन सभी टॉपिक को समझे हैं, ठीक है। उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।